पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो मैं केवल हाईलाइट में इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा लेंदी लेक्चर है जहाँ पे आप बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो मैं सरसरी तौर पे क्या क्या मेजर होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो यहाँ एक एकेडमिक जो ओवरव्यू है कि मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे ऑडियंस ग्रुप हैं वो मिक्स होंगे, तो मैं एक लमसम बताऊंगा एक मोटा मोटा समझ बनाने के लिए। इफ्टेट पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैसे होता है, उसके बाद आईसीआर के पीजी एग्ज़ाम है, आईसीआर का जो एसआरएफ जेआरएफ एग्ज़ाम है वो चीज़ें, और फिर जो बाहर में एजुकेशन कैसे करते हैं, बाहर यदि जाके एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट तो क्या होता है, जॉब के तरफ में यदि आप चाहते हैं जॉब की तैयारी करना तो क्या करेंगे, इसके पहलू में आप जानेंगे। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से मेजर जॉब हैं वो समझेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जॉब, जैसे आप हर एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, उसके बारे में डिटेल्स आप IBPSF हो। तो मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम का डिटेल पे नहीं जाऊंगा, एक समरी के तौर पे मेजर क्या एग्जाम होते हैं उसी के बारे में गो थ्रू कराऊंगा। जैसे आप एकेडमिक एक्सेलेंस की बात करें, आप यदि बीएससी एग्रीकल्चर हैं और एमएससी में चाहते हैं तो आपको सीधा आज के समय में एक बड़ा एग्जाम है, वो है आईसीआर का AIEEA पीजी एग्जाम। इसे पॉपुलरली जेआरएफ एग्जाम कहते हैं। आईसीआर जेआरएफ एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट में होता है, तो क्राइटेरिया या डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, एक मोटे मोटे तौर पे समरी में आपको बताऊंगा। ये स्कॉलरशिप भी मिलता है इसमें 2 साल जब आप मास्टर डिग्री करते रहते हैं उस समय में, और साथ ही साथ आपको मास्टर डिग्री का एडमिशन भी मिलता है कंट्री के अलग अलग जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। इसी तरह से बिल्कुल यदि आप एमएससी एडमिशन चाहते हैं तो हर राज्य का अपना अपना जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होते हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कराते हैं। जैसे हमारा IGKV है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CT करवाता है मास्टर डिग्री के लिए। पहले BHU प्री PG था, अब ये कॉमन हो गया है CUET के नाम से, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। और इसी तरह से एक और अलग एग्जाम होता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो वो भी कभी कभी अपना एग्जाम लेते हैं, खास करके CU इम्फाल है वो। तो ये रास्ता है मास्टर डिग्री में एडमिशन का। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि जो PhD एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपके पास मेजर जो साधन होता है वो है SRF का, जिसे AICE SRF JRF PhD कहते हैं। अक्सर लोग इसी में कन्फ्यूजन होते हैं फॉर्म भरते समय में, क्योंकि JRF जब लिखता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये MSc वाला होगा, लेकिन याद रखना कि PhD का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस पर भी SRF JRF PhD लिखा रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़ के जो लोग PhD के लिए चाह रहे हैं वो करेंगे। इसमें भी स्कॉलरशिप मिलता है स्टाइपेंड के रूप में अलग अलग अमाउंट में, अब तो और भी बढ़ा हुआ है जो चेंजेस हैं उसके थ्रू। स्टेट अपना खुद का एग्ज़ाम लिया करता था CT, लेकिन बहुत सारे स्टेट अभी अब इस एग्ज़ाम को ख़त्म कर चुके हैं। केवल और केवल अभी वो ICAR के थ्रू ही PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसी के थ्रू ही एडमिशन होता है। इसके अतिरिक्त जो BHU का RET होता था ये भी लगभग इस साल ख़त्म हो गया, और अब ये CUT के ही थ्रू होगा PhD के एंट्रेंस का। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, कई कई जगह में PhD करने के लिए अलग फेलोशिप का तरीका होता है, उसके थ्रू भी कई लोग एडमिशन लेते हैं। यदि आप MBA या ABM करना चाहते हैं, MBA इन एग्रीकल्चर या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो उसको या तो ICAR या JRF एग्ज़ाम लेके कर सकते हैं, या फिर आप BHU का उनका खुद का ABM होता है उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर IIM है उनका अपना एग्ज़ाम होता है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर का जो रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में नार्म नाम से, वो खुद का अपना ABM करवाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक इंस्टीट्यूट जयपुर में है नियाम, वो भी अपना ABM करवाता है। अब यदि हम बात करते हैं बाहर पढ़ने का, तो बाहर यदि फॉरेन देश में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहला एक क्राइटेरिया रहता है इंग्लिश नॉलेज का, उसके लिए आपको IELTS या फिर TOEFL की चाहिए, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। GRE एग्जाम होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है ताकि बाहर देश के जो खर्चे हैं ना उसको बियर कर सको। ऐसे ही PhD के टाइम में तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलता है MSc PhD के टाइम में, तो इनके थ्रू भी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है,
स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत में भी आप दूसरे देश में जा करके पीएचडी का या एमएससी का पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप मोटे मोटे तौर पे ये रहा अभी तक जो हमने डिस्कस किया था कि एमएससी में एडमिशन, पीएचडी में एडमिशन, पढ़ाई की बात हुई। यदि कोई आगे और नहीं पढ़ना चाहता बीएससी के बाद या एमएससी के बाद और वो जॉब चाहता है तो जॉब दो तरह के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के जॉब। स्टेट गवर्नमेंट के जॉब भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कारण है एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर में कानून बनाना, स्कीम बनाना और जो वैकेंसी निकालना ज़्यादातर राज्य सरकार का होता है। यदि सेंटर लेवल में कुछ जॉब देखते हैं तो उनमें आप अलग अलग क्षेत्र में क्या है, बैंकिंग सेक्टर में क्या है, तो एक कॉमन जो एग्जाम है वो है आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के बीच में यही पॉपुलर है आईबीपीएस एफएओ, और ये इसलिए क्योंकि रेगुलर निकलता है। जैसे आईएएस के एग्जाम रेगुलर आता है ना, इसका भी ये केंद्र का एकमात्र एग्जाम है जो कि रेगुलर बेसिस पे आते रहता है। जनवरी के लास्ट में प्रीलिम हो जाता है और दिसंबर ये लास्ट में पहले दिसंबर में इसका प्रीलिम हो जाएगा, फिर जनवरी के लास्ट में मेंस का एग्जाम हो जाएगा। 3 चरण का एग्जाम जनरली रहता है। सेंटर का एक और एग्जाम है बैंकिंग फील्ड में, वो नाबार्ड का एग्रीकल्चर जनरल मैनेजर के नाम से ये एग्जाम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक तरह से एग्जाम है सेंटर का। एक और भी कभी कभी एग्जाम होता है वो एआईसी का यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर ट्रेनी के नाम से होता है। इसके साथ ही साथ जो कई सारे बैंक हैं वो जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना खुद का एग्जाम करवाया था, यदि वो आईबीपीएस के थ्रू नहीं करवा रहे हैं तो ये खुद के थ्रू करवाते हैं। यहाँ कई सारे स्टूडेंट हैं वो सीधा, जैसे रायपुर से एक लड़का आया वो बीएससी एग्रीकल्चर करके सीधा आईएएस बनने के लिए वो सिविल सर्विस की तरफ में आ गया। यहाँ आप देखेंगे जिन लोग ग्रेजुएट होने के बाद सिविल सर्विस तरफ में जाते हैं वो आईएएस बन सकते हैं, आईएपीएस बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस बन सकते हैं। ऐसा ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी उसी एग्जाम के थ्रू होता है। यदि आप इंस्टीट्यूशनल या डिपार्टमेंटल जॉब चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप जैसे सेंटर लेवल में एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड है एसआरबी, वो टेक्निकल असिस्टेंट के जॉब निकालता है। काफ़ी पॉपुलर था, 10वीं पास वालों के लिए T1 का जॉब निकाला, कभी कभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए T3 का और कभी कभी जो है T4 का है, T5 का निकलता है। ये एसआरबी पहले इनको करता था, लेकिन हाल में उसने क्या किया, हाल में मतलब डायरेक्टली जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है T6 पोस्ट, T7 पोस्ट, T9 पोस्ट है, इसका भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जितने भी आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहाँ डायरेक्ट जो असिस्टेंट लेवल के काम है उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराता है एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड। और यदि आप और एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, वहाँ पे भी टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम होता है, सीड ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर उसके लिए भी होता है। एसआरबी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का होता है, तो इसका भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। मिनिस्ट्री लेवल के भी जॉब कई तरह निकलते हैं, जैसे एक जॉब प्लांट क्वारंटाइन ऑफिसर का निकलता है, असिस्टेंट कमिश्नर का निकलता है, टेक्निकल ऑफिसर का निकलता है। ये भी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। अब यदि आप टीचिंग और रिसर्च जॉब में जाना चाहते हैं सेंटर लेवल में तो कहाँ, या आप टीचिंग में जाना चाहते हैं कॉलेज में प्रोफेसर, तो एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड का नेट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। यदि आप आईसीआर में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एआरएस एग्जाम, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आप केवीके में जॉब चाहते हैं एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, या कई सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या आईसीआर के जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो पहले ये डायरेक्ट इंटरव्यू होता था, अब ये एसआरबी इसका भी क्या करने लगा, कंबाइंड एग्जाम करने लगा। ऐसा ही कई जगह में आप RA-SRF के रूप में डायरेक्टली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे काम करके भी आप वहाँ पे अपनी गुजारा कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम है जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, CWC का, इनका भी मैनेजर पोस्ट का, असिस्टेंट मैनेजमेंट मैनेजर का पोस्ट का एग्जाम आते रहता है टाइम पे। इफको है जो फर्टिलाइजर का बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट है, इसका भी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट से आता है। कभी क्रिप्को का, कभी NPL का इनका टाइम पे आता है। अब यदि हम बात करें जॉब इन एग्रीकल्चर और वो भी स्टेट गवर्नमेंट में, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टाइप से जॉब आते हैं। यदि हम एक किसी स्टेट को ले लें छत्तीसगढ़ को, तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल जॉब किस नाम से आते हैं, कभी AO के नाम से, तो वहाँ तो खैर AO कम आता है, वहाँ छत्तीसगढ़ में REO आएगा,
तो आरईओ है, कभी हार्टिकल्चर के हिसाब से भी आता है। एक कॉमन और भी होता है, तो वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का, एडीओ का। लेकिन एडीओ है छत्तीसगढ़ के बजाय यदि आप पंजाब हरियाणा तरफ देखेंगे वहाँ एडीओ के नाम से आता है। छत्तीसगढ़ में, एमपी में एडीए के नाम से आता है, एसएडीओ के नाम से आता है, एसएडीए के नाम से आता है। तो ये डिफर करते रहता है उसके, लेकिन ये डायरेक्टली जो इस थ्रू एग्जाम के थ्रू होते हैं वो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दायरे में काम करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो खुद का स्टेट सिविल सर्विस है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कर सकता है। राजस्थान अपना गांव के लेवल के काम करने के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से निकालता है, जबकि सेम लेवल का पोस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है वो आरईओ के नाम से होता है, जिसके बारे में लगभग एग्रीकल्चर के जितने भी ग्रेजुएट है छत्तीसगढ़ में वो जानते रहते हैं। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट में रिसर्च और टीचिंग चाहते हैं तो आप कॉलेज में एग्रीकल्चर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, IGKV है, उनके अंडर के कॉलेज है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके दायरे में भी और कई तरह के एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के नाम से भी पोस्ट निकलता है कई राज्य में। स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी होते हैं, वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट निकालते रहते हैं जैसे साइंटिस्ट का। तो इस तरह से इसके अपार्ट यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहेंगे तो दो एरिया होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल या इंटरनेशनल साइंटिस्ट खोजते रहते हैं, हमारे भी सीनियर कई जगह काम कर रहे हैं। डाटा एनालिस्ट है, फार्म मैनेजर का पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जो अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में नेशनल लेवल का, वो भी इस तरह से ले रहे हैं। जैसे कभी सीमिट अपना बुला लेते हैं, कभी आप देखेंगे इक्री सेट है वो बुला लेते हैं। ईरी के साउथ रीजनल सेंटर है, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप स्टेट में देखें या कंट्री में देखें तो कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर हैं, बीज की कंपनी, पेस्टिसाइड की कंपनी, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की कंपनी, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, फार्म मैनेजर के रूप में, टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में, मार्केटिंग एंड बिजनेस लिंकेज के रूप में लेते हैं। तो ये है जो भी एग्रीकल्चरल के जो जॉब होते हैं उनका एक ओवरव्यू समरी। मैं डिटेल में किसी भी एग्जाम के बारे में नहीं जाऊंगा समय का कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए। तो उम्मीद है सब कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू।